नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। दोस्तों, टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट माने इकाई का अंक। दोस्तों, ये टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए, हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। सबके लिए बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से आपको हर एक एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में मिलते हैं और कैसे आप उनको टैकल कर सकते हैं, कैसे आप उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा 253 मल्टीप्लाई 357 प्लस 1287 मल्टीप्लाई 388, फाइंड यूनिट डिजिट। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। मैं बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इजी एग्जांपल है। तो आपको बताना है कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, या आप बोल सकते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा। इकाई का अंक आप सभी को पता है कि जो अंक मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में आएगा, जो डिजिट बिल्कुल लास्ट में होगा, यानी कि आपके जैसे आप लिखते हैं तो आपके राइट हैंड में, आपके राइट हैंड में जो डिजिट आएगा, लास्ट में जो डिजिट आएगा, उसे क्या बोला जाता है? इकाई का अंक बोला जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। हमें यहां पे यूनिट डिजिट बताना है, यानी कि इकाई का अंक बताना है। तो हम सिर्फ इकाई के अंक पर ही फोकस करेंगे, हम सिर्फ इकाई के अंक पर ही फोकस करेंगे। यानी कि आप फोकस करेंगे कि इसका इकाई का अंक कितना है 3, इसका कितना है 7, इसका कितना है 7 और इसका कितना है 8। यानी कि हम सिर्फ इकाई के अंक पे ही फोकस करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई में से और प्लस में से पहले क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। पहले आपका मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका प्लस या माइनस होगा। ठीक है भाई, तो आप यहां पे क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 3 तो कितना आ जाएगा 21। फिर आप यहां पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 8 तो क्या आ जाएगा 56। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, आप सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट क्या आया 1, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, और इनके बीच में क्या साइन है? प्लस का साइन है। तो आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 6 + 7, यानी कि यूनिट डिजिट जो है आपका वो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। दोस्तों देखिए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो, तो आपको सिर्फ क्या करना है? यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं यहां पे। मान लो सेकंड क्वेश्चन आपको दे देगा 243 मल्टीप्लाई 857 मल्टीप्लाई 729 मल्टीप्लाई 576 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 361, फाइंड यूनिट डिजिट। मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। ठीक है, देखिए अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा टिपिकल है, लेकिन हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। और यूनिट डिजिट पे फोकस करने के साथ साथ जो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई आएगा, आप उसके भी यूनिट डिजिट पे फोकस करें। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में आप करते 7 मल्टीप्लाई 3, देखो 3 का मल्टीप्लाई 7 में करते 21, 21 का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। तो आप 1 पे फोकस करिए, 21 की कोई जरूरत नहीं, आपको 1 की जरूरत है। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 9 का मल्टीप्लाई 6 में 54, 54 का यूनिट डिजिट क्या होता है 4, तो यहां से आ जाएगा 4। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 4 4 जा 16, यहां से आपका आ जाएगा 6। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आपका आ जाएगा 6, यानी कि आपका यूनिट डिजिट जो है 6 है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में कहीं पे लास्ट में एक इवन डिजिट और एक 5 मिल जाए आपको, तो उस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। उस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं।
मान लीजिए आपको बोल दिया जाए फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 86 मल्टीप्लाई 87। आपको इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है दोस्तों। 81 से 87 तक आपको मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। मैंने आपको एक बात बताई है, अगर आपके क्वेश्चन में एक यूनिट डिजिट में इवन डिजिट हो, यानी कि सम संख्या हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, इवन नंबर हो, और एक यूनिट डिजिट में 5 हो, और क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाई में हो, तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या बन जाएगा दोस्तों, 0 बन जाएगा। ठीक है, अगर 5 के साथ इवन डिजिट आता है तो क्या बन जाता है, 0। लेकिन अगर 5 के साथ में ओड डिजिट आ जाए, ओड मींस 1 3 5 7, ये ओड डिजिट है। अगर 5 के साथ में क्या आ जाए, ओड डिजिट आ जाए, तो आपका आंसर 5 रहेगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मान लो आपका दिया जाए फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, जैसे आपको दे दिया 31 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई अप टू दे दिया 47 का वैल्यू बताएं। क्या आपकी रेगुलर सीरीज ये 47 तक है, 97 तक लिख सकता है, 99 तक लिख सकता है, कहीं तक भी लिख सकता है। ये सारे के सारे ओड नंबर हैं, 31 35 30 31 33 35 37 39, ये सारे के सारे क्या चल रहे हैं, ओड नंबर चल रहे हैं। मैंने आपको बताया जब आपके पास एक 5 आ जाए, क्या आ जाए, 5 आ जाए कहीं पे भी, और हर एक डिजिट जो है, हर एक डिजिट जो है वो क्या हो, ओड नंबर हो, ओड नंबर हो, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। मान लीजिए 5 का मल्टीप्लाई आप इवन नंबर में करते हैं तो ये आपका बनाएगा 0, और अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करते हैं ओड नंबर में तो ये आपका क्या बनाएगा, 5। ये दो बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सारे के सारे ओड नंबर हैं, 5 आया है तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि यूनिट डिजिट कैसे निकलते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे 5 और इवन आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 5 के साथ ओड आ रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी से नोट कर लिया करो। देखिए मैंने आपको बता दिया कि प्लस आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए तो आप कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे। अगर मल्टीप्लाई के साथ माइनस आ जाए तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। और ध्यान से समझना, मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका मान लो 387 मल्टीप्लाई 388 माइनस 251 मल्टीप्लाई 253, फाइंड यूनिट। यूनिट डिजिट आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए भाई, आप यहां पे देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 56, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, हमें और किसी बात से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका, 6 आ गया। अब बात कर लेते हैं कि यहां पे क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3, और बीच में क्या है, माइनस है, तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक बात सुनना मेरी ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। मान लो आपको दिया जाए 387 मल्टीप्लाई 799 मल्टीप्लाई 843 मल्टीप्लाई 849, और माइनस में दे दिया जाए 248 342 और 778, फाइंड यूनिट डिजिट। आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो कि आपको क्या करना है, इसमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आज ये दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं। 7 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा बताओ, 3 बनेगा।
7 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 बनेगा। यहां पे देखो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 9 बनेगा। 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 81, और 81 का यूनिट डिजिट क्या होता है 1 होता है। यानी कि इस पूरे डाटा का जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा 1 आएगा। देखिए दोस्तों ठीक है, यहां से आप माइनस करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 16 बनेगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 48 बनेगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या बनेगा 8 बनेगा। तो यहां से 1 और यहां से 8। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इसके क्वेश्चन के आपको ऑप्शन इस तरह मिल सकते हैं, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी -7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन के ये 4 ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहां से 1 आ गया, यहां से -8 आ गया, 1 और -8 करेंगे तो वो -7 निकाल देंगे। दोस्तों यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो इसका यूनिट डिजिट 7 है, क्या ये माइनस में हो सकता है? इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो क्या ये माइनस में हो सकता है? नहीं। नंबर माइनस में हो सकता है, लेकिन यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो एक बात बताओ जरा मुझे, अगर मैं आपको बोलता कि 251 में से 88 को माइनस करो, 251 में से किसको माइनस करो 88 को, तो आप क्या करते कि यहां पे 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो आप 5 में से 1 कैरी कर लेते। क्या कर लेते 1 कैरी कर लेते, तो ये हो जाता 11। 11 में से 8 माइनस करते तो क्या आ जाता 3। अब एक बात देखो, यहां पे जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 1 है, यहां पे जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 8 है, और 1 है 8 है तो क्या आया 3 आया। तो इसी तरह दोस्तों कि यहां पे यूनिट डिजिट क्या है 1 है, और यहां पे यूनिट डिजिट क्या है 8 है, तो इसको 1 मत सोचें, ये 1 नहीं है, आगे इसके कंप्लीट नंबर है, और इसके आगे भी एक कंप्लीट नंबर है, तो ये 1 जो है आगे से 1 कैरी कर लेगा, और 1 कैरी करने के बाद 11 हो जाएगा। 11 में से आप 8 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बाकी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता भी दिया है कि कैसे कैरी करते हैं। यहां पे यूनिट डिजिट 1 था, नीचे वाले में यूनिट डिजिट 8 था, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आया 3 आया। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और आपको माइनस का करवा देता हूं। देखो मान लीजिए आपका क्वेश्चन होता, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, 383 मल्टीप्लाई 781 मल्टीप्लाई 585, और माइनस करना होता 371 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो यहां से बताइए यूनिट डिजिट 3 1 जा 1 और 3 5 जा 15, तो यहां से यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। यहां से देखो 7 7 जा 49, 9 आएगा, और 9 1 जा 9, तो यहां से भी 9 आएगा, तो आपका यूनिट डिजिट यहां से क्या आएगा 9 आएगा। मैंने आपको क्या बताया कि आप 5 में से 9 नहीं माइनस कर रहे हैं, यहां पे कंप्लीट नंबर है, यहां पे भी एक कंप्लीट नंबर है, तो ये 5 जो है पीछे से 1 कैरी कर लेगा, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो मल्टीप्लाई में, प्लस में और माइनस में थे दोस्तों। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं कि जब पावर में क्वेश्चन आ जाते हैं, कि बड़े बड़े पावर आ जाते हैं और आपको यूनिट डिजिट बताना पड़ता है, तो उन क्वेश्चनों को कैसे टैकल करेंगे आगे करते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया दोस्तों, देखिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं जब पावर में क्वेश्चन आ जाए, जब बड़ी बड़ी पावर आपको दे देगा, बड़ी बड़ी वैल्यू दे देगा, और आपको बताना होगा कि आंसर क्या है। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक छोटा सा बेसिक पॉइंट बता रहा हूं। मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि 2 का पावर 2, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि 2 का पावर 2 तो 4 होता है, तो यूनिट डिजिट भी आपका क्या आएगा 4 आएगा। मैं आपको बोल दूं कि 3 का पावर 3, इसका यूनिट डिजिट बताएं क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 3 का पावर 3 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, तो यहां पे यूनिट डिजिट जो है वो क्या आएगा 7 आएगा। देखिए बिल्कुल इजी पावर है। अगर मैं आपको बोल दूं कि 166 का पावर 167 है, यहां पे यूनिट डिजिट बताइए, दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतना बड़ा पावर सिंप्लीफाई कर पाए। तो अपना अगला स्टेप यही है कि जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे ऐसे बेस आ जाए और उनकी बड़ी बड़ी पावर दे रखी हो, तो आप यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। किससे मतलब है? यूनिट डिजिट से मतलब है। वो नंबर क्या दिया है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो आ जाइए, मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं भाई। यूनिट डिजिट में
आपकी पॉसिबल वैल्यू कितनी है ये बताइए फटाफट। यूनिट डिजिट कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से 9 तक हो सकता है। कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। किसी भी नंबर के लास्ट में सिर्फ यही डिजिट आ सकते हैं, इनके अलावा कोई डिजिट नहीं है जो लास्ट में आ सके। 0 से 9 तक ये टोटल डिजिट अपने पास 10 है, 0 से 9 तक। अब ध्यान से सुन लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास 0 1 5 या 6 है, कौन कौन है? 0 1 5 या 6, 0 1 5 और 6, मैंने इनको गेम से निकाल दिया है। अगर आपके पास 0 1 5 या 6 है तो इनकी जितनी मर्जी पावर कर लें, इनकी जितनी मर्जी पावर आप कर लें, यूनिट डिजिट जो है ये खुद होते हैं। यूनिट डिजिट क्या होते हैं? ये खुद यूनिट डिजिट होते हैं, चाहे आप इनकी पावर जितनी मर्जी कर लें। अगर आपका यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए 255 का पावर 356, यूनिट डिजिट बताएं। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका यूनिट डिजिट 5 है, हमें नंबर पे देखना है। नंबर क्या आपका 255 का यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। अगर यूनिट डिजिट 5 है और उसका जितना मर्जी पावर आप कर लो, 1 2 3 4 500 200 500, जितना मर्जी पावर कर लो, अगर आपका यूनिट डिजिट 5 है तो आपका क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर आपका यूनिट डिजिट 6 है, क्या है? यूनिट डिजिट 6 है, तो आपका आंसर में भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 6 रहेगा। 1 है तो 1 ही रहेगा। मान लीजिए होता 1 3 5 7 6 का पावर 1 2 3 4, आपको बताना होता कि यूनिट डिजिट बताओ इसमें क्या आएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप बेस पे फोकस करेंगे। बेस क्या है? देखो यहां पे बेस में यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। 6 का जितना मर्जी पावर कर लो, आपका जो आंसर है वो 6 ही रहेगा, यानी कि आपका आंसर यहां पे क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 डिजिट हो गए आपके। कौन कौन? 0 1 5 और 6। 0 1 5 और 6 का कोई भी पावर हम कर लेंगे, आपका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? वही रहेगा। 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा और 6 है तो 6 रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूनिट डिजिट 4 के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूनिट डिजिट 4 के बारे में। अगर 4 यूनिट डिजिट हो, अगर क्या हो? 4 के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका यूनिट डिजिट 4 हो तो इसमें पावर रोल करती है। अगर आपकी पावर हो इवन तो आपका यूनिट आ जाएगा 6। अगर आपकी पावर हो ओड तो आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा 4। ये दो बातें ध्यान रखनी है, पावर इवन है या ओड है। आपको पता है इवन कब होती है? जब लास्ट वाला डिजिट 0 2 4 6 या 8 आए। ओड कब होती है? जब 1 3 5 7 9 आए। पावर के लास्ट में ये दोनों ग्रुप मैंने आपको बता दिए कि इवन कब होती है और ओड कब होती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल दे दूं, 3 5 4 का पावर दे दिया आपको 3 5 7 और आपको यहां पे यूनिट बताना है। देखिए यहां पे यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। मैंने अभी आपको बताया कि यूनिट डिजिट अगर 4 हो क्वेश्चन का और पावर क्या हो? इवन, तो 6 आएगा। अगर पावर ओड हो तो 4 आएगा। ये पावर क्या है? देखो लास्ट में 7 आया है, इसका मतलब ये पावर क्या है? ओड है। तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। ये आपका आंसर है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1 5 7 6 4 का पावर 1 2 3 4 5 6, फाइंड यूनिट डिजिट, कि यहां पे यूनिट क्या आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप बेस पे फोकस करेंगे। बेस का यूनिट क्या है? 4 है। बेस का यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। पावर देखिए, पावर क्या है आपकी? इवन है, सम संख्या है। 6 आया है तो इवन नंबर है, सम संख्या है। अगर आपकी पावर इवन है तो डिजिट का जो यूनिट डिजिट आएगा क्वेश्चन का वो क्या आएगा? 6 आएगा। यानी कि यहां पे आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा? 6 आएगा।
ठीक है दोस्तों, हम बात कर चुके हैं 0, 1, 5, 6 और 4 की। अब हम बात करते हैं 9 की। किसकी बात करते हैं? 9 की। देखिए दोस्तों, अगर आपका यूनिट डिजिट आ जाए 9, क्या आ जाए? 9 आ जाए, तो इसका भी पावर रोल करता है। अगर पावर आपका इवन है तो आएगा 1, अगर आपका पावर ओड है तो आएगा 9। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि 4 और 9 में पावर ओड होने पर वो खुद आते हैं। 4 का पावर ओड तो 4, 9 का पावर ओड तो 9। ठीक है भाई, देखिए इसके एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए 3, 5, 6, 9 का पावर 1, 2, 3। आपको बताना है कि यहां पे यूनिट डिजिट क्या आएगा। क्वेश्चन का आपको बताइए, बार बार यूनिट लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, मैं बार बार यूनिट नहीं लिखूंगा। आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या आएगा। मैंने आपको बोला था कि आप बेस पे फोकस करेंगे। बेस का यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। और मैंने बोला 9 का पावर अगर इवन आए तो 1 आएगा, अगर ओड आए तो 9 आएगा। यहां पे बताओ पावर क्या है आपकी? ओड है, क्योंकि 3 आया है। 3 तो ओड होता है, तो पावर ओड है तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर यही पावर आपकी क्या होती? इवन होती तो क्या आ जाता? 1 आ जाता। देखिए मान लीजिए आपको दे दिया जाए 1, 5, 7, 9 पावर 3, 5, 0। यूनिट डिजिट बताना है आपको 3, 5, 0। देखिए क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या है? 9 है, तो पावर पे फोकस करिए। पावर आपकी लास्ट में 0 आया है, और 0 क्या होता है? एक इवन नंबर होता है। जहां पे 0 आ जाए वो क्या होता है? इवन होता है। पावर इवन है तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। यानी कि इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, हम किस किस के बारे में पढ़ चुके हैं? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। बचा कौन? 2, 3, 7 और 8। अब आ जाइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं 2, 3, 7 और 8 के बारे में। अगर आपका यूनिट डिजिट आ जाए 2, 3, 7, 8। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिएगा। आपका अगर क्वेश्चन में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो उनके लिए आप कैसे टैकल करेंगे? देखिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले। 3, 5, 7 का पावर आपको दे दिया 3, 5, 4। आपको बताना है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है? इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो दोस्तों अगर आपके यूनिट में, अगर आपके क्वेश्चन में यूनिट डिजिट जो है वो 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे कि जो पावर है उसको डिवाइड करेंगे 4 से। क्या करेंगे? पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। और एक बात, कंप्लीट पावर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट पावर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट को कर लीजिए, क्योंकि 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट को आप डिवाइड करके देख लीजिए। अगर वो डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं तो रिमाइंडर जो बचेगा वो पूरे क्वेश्चन को भी करने से इतना ही बचेगा और सिर्फ 2 डिजिट को करने से भी उतना ही बचेगा। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि पावर के लास्ट 2 डिजिट, पावर के लास्ट 2 डिजिट जो है उनको किससे डिवाइड कर लीजिए? 4 से डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड बाय 4, और यहां से निकाल लीजिए रिमाइंडर। क्या निकाल लीजिए? रिमाइंडर निकाल लीजिए, यानी कि आपका शेषफल निकाल लीजिए। हिंदी में बोलते हैं इसको शेषफल। क्या करेंगे? पावर के लास्ट 2 डिजिट को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, और आप क्या निकाल लेंगे? रिमाइंडर निकाल लेंगे, शेषफल निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं आपको ये बोलता कि यहां 4 से डिवाइड करो। अगर हम 54 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बताओ कितना आएगा? 54 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 1 जा 4, बचेगा कितना? 1, 4 3 जा 12, बचेंगे 2। अगर हम 54 को 4 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में आपका बचेगा 2। क्या बचेगा? 2। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा करना है कि जो यहां पे यूनिट डिजिट था क्या था? 7। आपको 7 का पावर ये रिमाइंडर कर देना है, यानी कि 7 का पावर आप 2 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 49। और आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ऐसा हमने क्यों किया इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। रीजन ये है क्योंकि हर 4 स्टेप के बाद इन सभी के यूनिट डिजिट रिपीट होते हैं। कैसे, देखिए, अगर हम 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, 2 का पावर 5 करेंगे 32 आएगा, 2 का पावर 6 करेंगे 64 आएगा। एक बात देखिए ध्यान से, ये 4 स्टेप कंप्लीट हुए, यहां क्या था 2 4 8 6, उसके बाद फिर 2 4, अगर इसकी पावर 7 करेंगे 128 आ जाएगा, 2 4 8। हर 4 स्टेप के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होता है इन चारों का, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पावर के जो लास्ट 2 डिजिट हैं उनको 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा बेस का पावर वही कर लीजिए। कि आपने 7 का पावर कर दिया 2, तो आपका आ गया 49, आपका आंसर है 9। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाता कि 5 7 2 का पावर, आप 8 कर लेते हैं, मान लो 8 का पावर आपको दे दिया 5 5 3 9, मान लो ये दे दिया आपको। यहां पे आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि पावर के लास्ट 2 डिजिट को, पावर के लास्ट 2 डिजिट को किससे डिवाइड कर लें, 4 से डिवाइड कर लें। 4 9 जा 36, 36 चला जाएगा, बचेगा कितना 3, यानी कि यहां से जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 3 बचेगा भाई। रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि बेस जो है, बेस उसका पावर कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर 3 बचा है तो बेस का पावर 3, 8 का पावर 3 करेंगे 512 आ जाएगा, यानी कि आपका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह ये चारों आपको टैकल करने हैं, चाहे आपका 2 आए, चाहे आपका 3 आए, चाहे आपका 7 आए, चाहे आपका 8 आए। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, पावर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको बेस के यूनिट डिजिट की पावर कर देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक कंडीशन यहां पे ध्यान रखनी है, अगर आपका रिमाइंडर आ जाए 0, अगर आपका रिमाइंडर क्या आ जाए 0, यानी कि लास्ट 2 डिजिट पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, तो आपको क्या करना है, उसको 4 के इक्वल लेना है। किसके इक्वल लेना है, 4 के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि 1 2 2 3 2 का पावर आपको दे दिया 5 7 9 4 4, यहां पे आपको यूनिट डिजिट बताना है। क्या बताना है, यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पावर के लास्ट 2 डिजिट को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। देखो जो 44 है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, जो 44 है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। और मैंने आपको बताया अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो किसके इक्वल आपको लेना है, 4 के इक्वल लेना है। तो यहाँ पे बेस कितना है आपका 2, तो आप 2 की पावर 4 कर देंगे, और 2 की पावर 4 क्या होती है 16, और 16 में आपका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका 6 है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों कंप्लीट को, फिर इससे आगे स्टेप पे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। ठीक है, वीडियो आपके पास ही है यूट्यूब पे, जब मर्जी इसको चला के दोबारा देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में आया है। क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 12 रेज टू पावर 13 की पावर 14 मल्टीप्लाई 13 का पावर 14 का पावर 15 मल्टीप्लाई 14 का पावर 15 का पावर 16 मल्टीप्लाई 15 का पावर 16 का पावर 18 मल्टीप्लाई 16 का पावर 17 का पावर 18 मल्टीप्लाई 17 का पावर 18 का पावर 19। ये क्वेश्चन है, देखिए आराम से सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं बता चुका हूं इसका वैल्यू आपको, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप देख लीजिए आराम से।
देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कि एक यूनिट डिजिट 5 आ जाए और एक यूनिट डिजिट इवन नंबर आ जाए तो आपका यूनिट क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? यूनिट 0 आएगा। देखिए यहां पे फोकस करिए, ये क्या है आपका? 5 है। 5 का जितना मर्जी पावर कर लो 5 ही आएगा, अभी बताया था मैंने। 2 है, 2 का कोई भी पावर कर लो, इवन नंबर का कोई भी पावर कर लो, इवन नंबर ही आएगा, यानी कि इसके लास्ट में क्या आएगा? इवन ही आएगा। और अगर इवन और 5 आया है तो आपका जो यूनिट है वो क्या आएगा? 0 आएगा दोस्तों। और क्या करना था इसमें? कुछ नहीं करना था, बस यही बात थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट कर लेना आराम से, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, यहां पे भी आपको यूनिट डिजिट ही फाइंड आउट करना है। आपको पता ही है कि हम टॉपिक यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो बार बार हम यूनिट डिजिट ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 1 1 1 का पावर 2 2 2 प्लस 3 3 3 का पावर 1 1 1 माइनस 4 4 4 का पावर 2 5 2 प्लस 6 6 6 का पावर 7 7 7। ये क्वेश्चन मान लो आपका, ये सेम क्वेश्चन है, अभी हम कर चुके हैं पावर वाले क्वेश्चन, तो फिर भी मैं एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं आपको। देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 का पावर कोई भी कर ले, क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। 3 के लिए क्या रूल बताया था कि लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करें। अगर 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। अगर 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ पे बेस क्या है? 3। 3 का पावर 3 करेंगे 27, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा? 7। 4 का कोई भी पावर कर लो, इवन ओड मैंने बताया था, इवन करेंगे तो क्या आएगा? 6, और ओड करेंगे तो क्या आएगा? बताइए। इवन करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, ओड करेंगे तो 4 आएगा। ये इवन है तो यहां पे क्या आएगा? 6। फिर मैंने आपको बताया था कि 6 का कोई भी पावर कर ले तो 6 ही आएगा। 6 से 6 तो कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7 + 1, तो आपका यूनिट डिजिट जो है वो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, या चेंज कर लेते हैं, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल का पावर 400 प्लस 2 फैक्टोरियल का पावर 399 प्लस 3 फैक्टोरियल का पावर है 398 प्लस 4 फैक्टोरियल का पावर है 397 प्लस अब टू दे रखा आपको 400 फैक्टोरियल का पावर है 1। आपको बताना है इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या होगा। 1 फैक्टोरियल का पावर है 400, 2 फैक्टोरियल का पावर 399, 3 फैक्टोरियल का पावर 398, इसी तरह अप टू 400 फैक्टोरियल का पावर है 1। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, जो फैक्टोरियल है वो क्या है? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का क्या फंक्शन होता है? 1 फैक्टोरियल होता है 1। 2 फैक्टोरियल की बात करें तो इसका मतलब होता है 2 × 1। 3 फैक्टोरियल की बात करें 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल की बात करें 4 × 3 × 2 × 1। आप समझ गए होंगे फैक्टोरियल का फंक्शन है, आपको पहले भी पता होगा, नहीं पता होगा तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया है कि फैक्टोरियल का फंक्शन क्या होता है। यानी कि जितना फैक्टोरियल आपको बोला गया है वहां से शुरू करके आप 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। जैसे 4 फैक्टोरियल है तो 4 से शुरू करके आप 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए गए। 3 फैक्टोरियल है, 3 से शुरू करके 1 तक फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। 2 है, 2 से शुरू करके 1 तक, ठीक है। अगर मैं 5 फैक्टोरियल बोलता भाई तो क्या करते? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 5 से स्टार्ट करके 1 तक। अगर मैं 10 बोलता तो 10 से स्टार्ट करके 1 तक, यानी कि जितना फैक्टोरियल आपको बोला गया वहां से स्टार्ट करके आपको 1 तक वापस जाना है मल्टीप्लाई करते हुए। अब देखिए 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2, 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 6, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24 और 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 120। अब एक बात सुनिए ध्यान से कि 5 फैक्टोरियल के लास्ट में क्या आया? 0 आया, तो 6 फैक्टोरियल के लास्ट में भी 0, 7 फैक्टोरियल के लास्ट में भी 0,
8 फैक्टोरियल के लास्ट में भी 0, यानी कि 5 और 5 के बाद जितने नंबर हैं उनके फैक्टोरियल के लास्ट में 0 तो कंफर्म आएगा। तो ध्यान से सुन लो कि 4 फैक्टोरियल के बाद यहां पे आएगा 5 फैक्टोरियल, और इसके बाद जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं उनका जो यूनिट डिजिट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि 0 का जितना मर्जी पावर कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलोगे, यहां पे पावर 396 है तो 0 की पावर जितनी मर्जी कर लो, 6 फैक्टोरियल में भी 0 आएगा, 7 फैक्टोरियल में भी 0 आएगा, 8 फैक्टोरियल में भी 0 आएगा, यानी कि 5 और 5 के आगे जितने फैक्टोरियल हैं उन सभी में लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 आएगा तो उन सभी का जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आज ये भी यहाँ पे, यानी कि अब हमें सिंप्लीफाई सिर्फ कहां से कहां तक करना है, 1 से 4 तक ही करना, वही आपका आंसर है। तो लिखो 1 का फैक्टोरियल 1, 1 का पावर 400, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2, 2 का पावर 399, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 का पावर 398, और 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24 का पावर 397। आगे मैंने आपको बता रखा है कि 1 का कोई भी पावर हो 1 ही आता है। ध्यान से देखना, 2 के लिए क्या मेथड बताया था कि पावर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो भाई लास्ट 2 डिजिट है 99, 99 को 4 से डिवाइड करोगे, 99 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, यानी कि यहां पे आ जाएगा 2 का पावर 3। 6 का कोई भी पावर हो 6 ही रहता है, यहां पे 4 है, 4 का पावर अगर ओड हो तो क्या आ जाता है 4। अब देखिए 2 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है 8 होता है, तो इनको देखिए 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का यूनिट डिजिट 0, 8 और 1 9, यानी कि इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है आपका 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू प्लस 99 फैक्टोरियल। इसका आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि 5 फैक्टोरियल या उससे आगे का जो पोर्शन होता है उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 0 होता है, यानी कि 5 फैक्टोरियल और उससे आगे जो है वो सारा का सारा क्या है 0 है। चाहे इसकी कोई पावर आपको दे रखी हो, चाहे इसकी आपको कोई पावर दे रखी हो या सिंपल फैक्टोरियल दे रखा हो, 5 या 5 के बाद जितने हैं उनका सारा यूनिट डिजिट 0 है। अब देखिए सिंपल फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल में बताया था मैंने 2, 3 फैक्टोरियल बताया था कितना होता है 6, 4 फैक्टोरियल बताया था कितना होता है 24। ठीक है, यूनिट डिजिट देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, प्लस का 7, माइनस में 4 और 2 6, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों। इसका जो यूनिट डिजिट है 1 आ जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। आपको दे दिया गया 1 का पावर 6 प्लस 2 का पावर 6 प्लस 3 का पावर 6 प्लस 4 का पावर 6 प्लस 5 का पावर 6 अप टू 83 का पावर 6, फाइंड यूनिट डिजिट। ये आपका क्वेश्चन दोस्तों, इसका आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। सोचिए कैसे करेंगे। देखिए 1 का पावर 6, 2 का पावर 6, 3 का पावर 6 अप टू 83, इतना लंबा चौड़ा पावर तो हम कर नहीं सकते, पहली बात तो ये है। ठीक है भाई, उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि 2 का पावर 6 है या 4 का पावर 6 है या 3 का पावर 6 है, यूनिट डिजिट तो आप निकाल लेंगे ना। अब आपको एक बात में फोकस करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिख लूं कि 1 का पावर 6, 2 का पावर 6, 3 का पावर 6, 4 का पावर 6, 5 पावर 6, 6 पावर 6, 7 पावर 6, 8 पावर 6, 9 पावर 6 और 10 पावर 6, एक तो मैंने ये बना लिया, प्लस 11 पावर 6, 12 पावर 6, 13 पावर 6, 14 पावर 6, 15 पावर 6, ये हमने लिख लिया आपका 20 तक। भाई आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आप क्या लिखेंगे
21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से, और कहां तक 83 तक आपको जाना है। तो मैं आपको बोलता हूं कि यहां आपने लिख लिया 80 तक। कितने तक लिख लिया? 80 तक। यानी कि आपकी कितनी लाइन होगी? 8 लाइन होगी। अब ध्यान से सुनो, जो इस लाइन का यूनिट डिजिट आएगा वही इस लाइन का यूनिट डिजिट आएगा, वही 21 वाली का आएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है। यहां जो 1 है, ये 1 है, ये 1, ये तो किसी काम का ही नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इस 2 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि देखो यहां पे भी यूनिट डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 था, और यहां पे भी यूनिट डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है। इसी तरह 21 वाली में, इसी तरह 31 वाली में, और इसी तरह कहां तक चले जाएंगे? 80 तक चले जाएंगे। यानी कि 8 की 8 लाइनों का जो डिजिट है सभी का क्या आएगा? सेम आएगा। अब देख लेते हैं कि इस वाली लाइन का क्या आएगा। देखो मैंने बताया था 1 का कोई भी पावर करो 1 ही आएगा, ठीक है। 2 का पावर 6, 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 को 4 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, 2 का पावर 2 करोगे 4 आएगा। 3 का पावर 6, यहां पे भी 2 बचेगा, 9 आएगा। 4 का पावर इवन नंबर क्या होता है? 6 होता है। 4 का पावर इवन 6। 5 का कोई भी पावर हो 5 ही होता है। 6 का कोई भी पावर हो 6 ही होता है। 7 की पावर 6, 4 तक तो कोई काम नहीं है, 2 बचेगा, 49 9 होता है। 8 का पावर 6, 4 तक कोई काम नहीं है, 2 बचेगा, 8 का पावर 2 64 4 होता है। 9 का पावर इवन 1 होता है। 10 का कोई भी पावर 0 ही होता है, ठीक है। तो यहां का यूनिट डिजिट देखिए, 9 1 10 0 हो गया, 6 4 10 0 हो गया, 6 4 10 0 हो गया, 9 1 10 0 हो गया, तो बचा क्या? 5। यानी कि इस लाइन का जो यूनिट डिजिट है 5 आएगा। इसी तरह इसका भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, सभी का 5 आएगा। कितनी लाइन है? 8 लाइंस है, तो सभी का 5 5 आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 40। सभी को ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। तो इन 8 लाइंस का जो यूनिट डिजिट है वो 0 है। यानी कि 1 से 80 तक हम गए तो यूनिट डिजिट क्या आया? 0 आया। अब बात कर लेते हैं किसकी? 81 पावर 6, 82 पावर 6, 83 पावर 6। अब सिर्फ इसकी बात है क्योंकि इससे पहले वालों के सभी के क्या आ चुके हैं? 0 आ चुके हैं, ठीक है भैया। अब मैंने आपको बताया था कि इस 8 का कोई काम नहीं है, इस 8 का कोई काम नहीं है, इस 8 का कोई काम नहीं है। 1 का पावर 6 यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का पावर 6 यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। 3 का पावर 6 यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 9 और 1 होते हैं 10, कोई काम नहीं है, 4 बच गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका यूनिट डिजिट है वो क्या रहेगा? 4 रहेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कर लेना। अब मैं इरेज कर दे रहा हूं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों आपके लिए, जो आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर आपसे सिंप्लीफाई ना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं इसका सॉल्यूशन आपको डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 का पावर 55 डिवाइड 3 का पावर 11 प्लस 8 का पावर 48 डिवाइड 16 का पावर 18। फाइंड यूनिट डिजिट। आपको इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए है 1, बी है 0, सी है 2, डी है 4। आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दें, जरूर से जरूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।